मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ से अभी भी आने जाने का साधन सिर्फ ट्रेन है। काफी पिछड़ा हुआ गांव है मेरा। गांव के लोग चाहे कोई भी ट्रेन हो उसकी चेन खींच उसे रोक देते हैं और फिर मजदूरी करने, सब्जी दूध बेचने शहर को जाते हैं। छोटा सा स्टेशन है गांव से थोड़ी दूर जहां सिर्फ सुबह शाम दोनों तरफ से एक पैसेंजर ट्रेन रुकती है और ट्रेन को रोकने के लिए आसपास का कोई गांव वाला शहर में रुक जाता है। आश्चर्य है ना, हमारे गांव में ट्रेन मार्ग कब से है पर सड़क मार्ग नहीं है। स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक देवी मंदिर है कोशी नदी के किनारे। देवी मंदिर जाने के लिए हम गांव वाले ट्रेन की पटरियों के किनारे चलकर जाते हैं क्योंकि वही एक रास्ता है मंदिर जाने का। आसपास के गांव में कोई भी शुभ कार्य हो गांव वाले देवी को पूजे बिना कार्य नहीं करते। आखिर ऐसा करे भी क्यों ना जब माँ कोशी हर साल अपने रौद्र रूप में आकर हर चीज को डुबोने लगती है तो सिर्फ देवी का ही सहारा होती है। कितनी भी बाढ़ आ जाए मंदिर का और आसपास का हिस्सा नहीं डूबता। मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही देवी का महत्व है। आज मैं जो कुछ भी हूँ देवी के कारण ही हूँ। आज मैं विधायक साहब से मिलने जा रही हूँ ताकि मेरे गांव में हाई स्कूल खुले और गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने की कोशिश की जाए। मेरी उम्र 30 साल है। मैं गांव की पहली लड़की हूँ जिसने गांव में रहते हुए मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी की है, वह भी माता का आशीर्वाद मिलने के कारण। लगभग 20 साल पहले की बात है, मेरे भाइयों का मुंडन हो रहा था। पिताजी ने भाइयों को नए कपड़े दिलाए थे। मुझे कहा कर्जा लेकर मुंडन करा रहे हैं, जल्दी ही कर्ज चुका देंगे और तुझे भी नए कपड़े देंगे। बच्ची थी फिर भी जानती थी ना मेरा मुंडन होगा और ना बिना फटे नया कपड़ा मिलेगा। देवी मंदिर में भाइयों का मुंडन हुआ। वहाँ एक औरत पूजा करती हुई मिली, सबसे अलग थलग साफ सुथरी लंबी सी। माँ ने कहा बिल्कुल देवी जैसी दिखती है। पूजा और मुंडन के बाद हम लोग स्टेशन पर आ गए। वह औरत भी स्टेशन पर आकर बेंच पर बैठ गई। पिताजी रात के भोज के लिए खरीदारी करने बाजार चले गए क्योंकि स्टेशन ही हमारा बाजार था। मैं माँ के मना करने पर भी उस औरत के बगल में बेंच पर जाकर बैठ गई। मुझे जानना था कि सच में यह देवी मैया तो नहीं है। वह चाय पी रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा चाय पिएगी? मैंने सर झुका लिया। पहली बार बिना मांगे चाय मिल रही थी। फिर उन्होंने बिस्किट बढ़ाया। मैं आश्चर्य में थी, बिना मांगे यह सब कुछ दे रही है, कौन है यह? वह मुझसे बात कर रही थी। मैं आश्चर्य में थी, वह मेरी भाषा में बोल रही थी। जबकि पिताजी के साथ जब मैं शहर गई थी तो वहाँ के लोग दूसरी भाषा में बात करते थे। वह मुझसे पूछ रही थी पढ़ती हो? कैसे पढ़ूंगी, गांव में सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई होती है। नाम से दूसरे गांव जाना होता है पढ़ने को। इतना पैसा कहाँ है, बापू के पास कैसे पढ़ा पाएंगे वह मुझे? मैंने 5वीं कर ली है। अब बापू कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे। तब तक पिताजी बाजार से वापस आ गए। मैं जानना चाहती थी क्या वह सच में देवी मैया है जिन्होंने हम तीनों भाई बहनों को बिना मांगे चाय, बिस्कुट, दाल मोठ दिया। मैंने उनसे चुपके से पूछ लिया, कहीं आप देवी मैया तो नहीं? वो सिर्फ मुस्कुरा दी। ट्रेन आ गई। वह ट्रेन में चढ़ गई। जब ट्रेन खुलने लगी तो उन्होंने कागज का एक पैकेट पिताजी की तरफ बढ़ाया और बोली प्रसाद देना, तो मैं भूल ही गई, लो यह प्रसाद है। ट्रेन जा चुकी थी। पिता ने पैकेट लिया और उसे खोला। पैकेट में 2 सोने के कंगन थे। अंदर लिखा हुआ था, मैं जानती हूँ तुम्हें पढ़ना आता है, ध्यान से पढ़ो, यह कंगन तुम्हारी बेटी के लिए प्रसाद है। इन्हें बेचकर तुम अपना कर्जा खत्म करो और अपनी बेटी को पढ़ाओ जितना वह पढ़ सके, क्योंकि कंगन बेचने पर कर्जा चुकाने के बाद इतना पैसा बच जाएगा जिससे तुम सब्जी का जो धंधा करना चाहते हो कर लोगे। देवी की इच्छा है और आज्ञा भी। आसपास के लोग कहने लगे जरूर वह देवी माँ ही है, नहीं तो अनजाने को कौन इस तरह कंगन देता है।
मैं गांव की पहली लड़की थी जिसने बगल वाले गांव में जाकर पढ़ाई की और मैट्रिक किया। ट्रेन द्वारा शहर जाकर बीए तक की शिक्षा हासिल की। ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आया, पर मैया का आदेश कि अपनी बेटी को पढ़ाओ जितना वह पढ़ सके रुकावटों पर भारी रहा। मैंने पढ़ाई पूरी कर गांव में ही शिक्षिका की नौकरी कर ली, क्योंकि मैं जानती हूँ जिंदगी शिक्षा बिना अधूरी है। मैं तैयार होकर माता के मंदिर गई, पूजा किया और कहा, मैया मैं जब भी ट्रेन में बैठती हूँ आपका चेहरा ढूंढती हूँ, क्योंकि आप ट्रेन में ही बैठकर वापस गई थी, आज मिल जाना माँ। मैं शहर पहुँची। मैंने विधायक साहब के सचिव के घर का डोर बेल दबाया। एक महिला ने दरवाजा खोला। मैं आवाक उनका चेहरा देखती रह गई। मेरी देवी मैया मेरे सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या काम है? मैं उनके चरणों में गिर पड़ी। मैंने कहा, स्टेशन पर मुझे कंगन प्रसाद के रूप में दिया था, तब से ढूंढ रही हूँ देवी मैया मैं आपको। देखो मैंने बीए कर लिया है। वह मुस्कुराई और मुझे अंदर ले गई। मुझे कहा, तेरे अंदर एक आग देखी थी, उस आग को जलाए रखने के लिए जो त्याग किया वह सफल हुआ। मैंने पूछा, देवी मैया आप कौन हैं? उन्होंने कहा, एक सामान्य औरत, पर आप तो मेरी भाषा बोल रही थी। वह हंस पड़ी। कहा, मेरे पिताजी वहाँ स्टेशन मास्टर थे, उन्हीं के साथ कुछ महीने वहाँ रही तो सीख लिया। उस इलाके को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वहाँ देवी माँ के दर्शन को गई थी, क्योंकि मैंने मान्यता की थी कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो देवी माँ आपके दर्शन को आऊंगी। 2 बेटियों को जन्म देने की सजा पा रही थी। माता की कृपा से मुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो दर्शन को गई थी वहाँ। मैंने पूछा, आपके घर वालों ने नहीं पूछा कंगन कहाँ गए? उन्होंने कहा, 2 बेटियों के लिए मार खा रही थी, तीसरी के लिए थोड़ा और खाने को तैयार थी, पर नौकरी ने मुझे मजबूत बना दिया था। किसी ने पूछा ही नहीं कंगन कहाँ गए, क्योंकि अब मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी थी। तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? मैं बोल पड़ी, आपके दर्शन को देवी मैया। तब तक वह मेरी फाइल पढ़ चुकी थी। बोली, अपने गांव में हाई स्कूल खुलवाना चाहती हो? जल्दी तुम्हारे गांव का मिडिल स्कूल हाई स्कूल में अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि जहां तुम्हारे जैसी बेटी हो वहां शिक्षा की अलख जागेगा ही। फिर सरकार भी कटिबद्ध है हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने को। और हाँ, सड़क का काम भी जल्दी शुरू होगा। थोड़ी देर में तुम विधायक साहब से मिल लेना। इतने में वह चाय ले आई और बोली, लो बिस्कुट दालमोट खा लो, तुम्हें पसंद है ना? और हाँ, मुझे देवी मैया बनने का आइडिया तुम्ही ने दिया था, पर मैं देवी मैया जैसी नहीं दिखती हूँ। और हाँ, एक बात, हर औरत के अंदर एक देवी है। तुम्हारे अंदर की देवी भी तो अपना हर सुख त्याग गांव के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।